गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक डिफरेंस पार्ट सेकंड। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, हाफ जो फीचर्स थे, हाफ जो डिफरेंट पॉइंट्स थे इनके, वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। आई वुड सजेस्ट आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। दूसरी चीज़ ये कि आप सोच रहे हो, यू वुड बी थिंकिंग कि इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इंडिविजुअली भी यू शुड रीड कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, एवरीथिंग आपको इंडिविजुअली भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब बीकॉम के एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको यही टॉपिक आता है, आपने इस पर ही लिखना होता है। तो आपके पास एक कंसाइज लेक्चर इसके ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप वहाँ पे जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिख रहे हो तो आपके जहन में जल्दी जल्दी पॉइंट्स आए, आपने लेक्चर पढ़े हुए हों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, स्टार्ट करें हम। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो बिल्स को डिस्काउंट करके देते हैं। जनरल पब्लिक, जो कस्टमर्स होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो कस्टमर्स वो कमर्शियल बैंक्स के पास आते हैं बिल्स को डिस्काउंट करने के लिए। ओके, जो सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक्स के बिल को डिस्काउंट करते हैं। ये चीज़ होती है। सेंट्रल बैंक का डायरेक्टली पब्लिक के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के ऊपर डिटेल में बात की हुई है। आई वुड सजेस्ट कि आप लेक्चर्स पीछे के देखें, आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, बिकॉज हम बार बार एक एक चीज़ को रिपीट करेंगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कवर अप। कुछ टॉपिक्स बहुत डिटेल्ड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लीडर की। तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी मार्केट का लीडर होता है। मनी मार्केट छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बाय सेल किया जाता है, उनको ट्रेड किया जाता है। वो सेंट्रल बैंक के अंडर सब कुछ हो रहा होता है। और कमर्शियल बैंक जो है वो सिर्फ पार्टिसिपेंट होता है उसमें, वो लीडर नहीं होता, किसी चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट बात करेंगे एडवाइज़र की। जो सेंट्रल बैंक होता है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए। जो कमर्शियल बैंक होता है वो पब्लिक के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जो कि सारी की सारी जिम्मेदारी होती है सेंट्रल बैंक की। कमर्शियल बैंक का इसमें कोई रोल नहीं होता। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट पे भी हम लास्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं, आप उसको देखें, यू वुड अंडरस्टैंड। डिटेल लेक्चर है, आप वहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। मेटेलिक रिजर्व्स की बात करें तो गोल्ड होता है, सिल्वर, इस तरह के जो मेटेलिक रिजर्व्स होते हैं सेंट्रल बैंक इनको कीप करता है अपने पास, इनको सेफ रखता है अपने पास। कमर्शियल बैंक इस तरह से नहीं करते, दे आर नॉट अलाउड, उनके लिए इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं होती है, वो इनको अपने पास नहीं रख सकते इस तरीके से। कुछ लिमिट तक मेटेलिक रिजर्व्स जो हैं वो रखना ज़रूरी होता है आपकी जो करेंसी होती है उसकी वर्थ के लिए, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए उसके लिए, ये चीज़ होती है। एक्सचेंज कंट्रोल की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज कंट्रोल में ऐसे होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो सेंट्रल बैंक होते हैं, वो एक्सचेंज कंट्रोल को, या फिर आप कह सकते हैं जितनी भी एक्सचेंज रिजर्व्स टाइप होते हैं, वो सब की सब जिम्मेदारी जो होती है वो सेंट्रल बैंक की होती है। वो ये सबको डील करता है। कमर्शियल बैंक का इसके साथ, कमर्शियल बैंक को ये सब कुछ अलाउ नहीं होता। वो उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सेंट्रल बैंक बनाता है। सेंट्रल बैंक एक लिमिट तक कमर्शियल बैंक्स को अलाउ करता है, और वो सब आपको जो है वो फॉलो अप करना होता है। बैंकिंग की ग्रोथ की बात करें तो सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है कि वो सारी पॉलिसीज़ बनाए और इम्प्लीमेंट कराए कमर्शियल बैंक से, जिससे बैंकिंग सेक्टर ग्रो करता है। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सिर्फ बनी हुई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक वाइटल रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है उसमें सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका कोई ऐसा रोल नहीं होता। पॉलिसीज़ ड्रॉ तो वो नहीं करते, हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि चूँकि इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ ऑल अबाउट फाइनेंस एंड ऑल, तो कमर्शियल बैंक्स प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस तरह से वो असिस्ट करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ मनी। किसी भी किस्म का ट्रांसफ़र ऑफ मनी करना हो तो वो सारी ट्रांजैक्शन जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वो सेंट्रल बैंक की ज़िम्मेदारी होती है, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है वो कमर्शियल बैंक की ज़िम्मेदारी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कस्टोडियन की या कस्टडी की। तो अगर पब्लिक के हिसाब से बात करें तो पब्लिक अपने पैसे और अपने जो है वो डिफरेंट तरह के गोल्ड, इस तरह के जो मेटल्स वगैरह होते हैं,
وہ کمرشل بینک کے پاس سیف رکھ سکتی ہے، لیکن سینٹرل بینک جو ہے اس طرح کی کوئی کسٹوڈین کی سروس پرووائڈ نہیں کرتا. یہ چیز ہوتی ہے. یہ لیکچر ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. کوئی پوائنٹ ہو آپ ضرور پوچھیں. ڈو کامنٹ اینڈ لائک. تھینک یو.